सत्य ही बोले, सत्य ही सोचे, सत्य ही बोले, सत्य ही नापे, सत्य ही तोले, सत्य ही नापे, सत्य ही तोले। रहे मस्त सदा सत्य के प्रण में, रहे मस्त सदा सत्य के प्रण में। प्रभु विनय यही है शरणन में, प्रभु विनय यही है शरणन में। अज्ञान तिमिरांधना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम श्रद्धेय महामहिम गुरुदेव के चरणों में वंदन। समादरणीय संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, धर्म प्रेमी भाइयों, माता और बहनों, जन्म जयंती सप्ताह मनाया जा रहा है और आज का विषय है परोपकार, सेवा। हम देखते हैं कि कई व्यक्तियों में सेवा का गुण होता है। कई व्यक्ति हमेशा सेवा लेते रहते हैं, देने का नाम नहीं रखते हैं। हमें आचार्य भगवंत के जीवन से कोई सीखना है। उनका एक एक गुण भी हमने ग्रहण कर लिया तो बहुत कुछ हो सकता है। व्यास जी ने कहा था, व्यास जी के सामने प्रश्न आया कि एक तरफ है 18 पुराण और दूसरी तरफ है परोपकार, कौन सा श्रेष्ठ है? उन्होंने यही कहा, सार यदि कोई है तो 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी 18 पुराणों के अंदर यदि कोई सार है, सार तत्व है तो वह है परोपकार पुण्याय। यानी पुण्य यदि कोई करना है तो परोपकार करो, दूसरा के भलाई में लग जाओ, दूसरे के भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। इसीलिए परोपकार मनुष्य होकर के यदि नहीं करता है, यदि वह दूसरे पर यानी उपकार नहीं करता है तो वास्तविक उसका जीवन निस्सार है। इसीलिए परोपकार की भावना हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। आचार्य भगवंत का एक भी गुण आपको लेना है तो परोपकार की बात आप ले लो। उनके जीवन के अंदर बहुत कुछ ऐसा था। मुझे यही बताना है कि परोपकार सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सभी धर्मों ने माना गया है। और एक हिंदी के कवि ने कहा है, सरवर तरवर संत जन चौथा वर्षे नेह, परोपकार के कारणे चारों धारे देह। इन चारों का देह धारण करना परोपकार के लिए ही है। वे स्वयं अपने लिए नहीं करते हैं, दुनिया के लिए करते हैं। हम क्या करते हैं? दुनिया के लिए क्या करते हैं? अपने लिए कितना करते हैं? अपने परिवार में जो कुछ किया है वह अपना कर्तव्य समझ करके करते हैं। गुरुदेव को यानी बहुत बार कहते थे कि जैसे यह अभी आ रहा है ना दशहरा, और दशहरा के दिनों में आप लोग क्या करते हैं? वह घट बिठाते। क्या करते हैं? घट बिठाते हैं। घर के अंदर बोया हुआ अनाज उग सकता है, वह तुम्हारे लिए यानी बहुत कुछ सुंदर भी दिख सकता है, परंतु घर में बोया हुआ
अनाज कहीं फल नहीं देता है, फल यदि देता है तो बाहर बोया हुआ अनाज ही फल देता है। कौन देता है फल? बाहर बोया हुआ अनाज ही फल देता है। इसी तरह से हमने अपने घर वालों के ऊपर उपकार किया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। परिवार वाले बच्चे को पढ़ाया, योग्य बनाया तो वो कोई परोपकार नहीं है, परंतु परोपकार वह होता है जो दूसरे की सेवा करता है, दूसरे के भलाई में लगा रहता है। इसीलिए उन्होंने कहा एक तो सरोवर है, यानी तालाब भी क्या करता है, वह भी परोपकार के लिए उसके पास आने वाला कोई भी प्यासा व्यक्ति खाली नहीं जाता है, वह कुछ न कुछ लेकर के ही जाता है। और सरोवर यानी वृक्ष भी कभी खाली नहीं जाता है, उसके पास में आने वाले को वह कुछ न कुछ देता है। कहते हैं एक राजा, वह राजा उसकी सवारी निकली हुई थी, कहीं जा रहा था और जाते जाते रास्ते में कहते हैं एक पत्थर उनके सिर पर आकर के गिर गया। गिरते ही उनके साथ में रहने वाले बहुत से सैनिक थे, वो दौड़े हुए गए और दौड़े हुए जाकर के उसने एक बुढ़िया को पकड़ करके ले आए। जैसे ही बुढ़िया को पकड़ करके लाए, बुढ़िया थर थर कांप रही थी, घबराई हुई थी, सोचने लग गई कि मेरा पत्थर राजा को लग गया है, मुझे बहुत कुछ दंड देगा राजा। और उसकी आर्थिक दृष्टि से भी बहुत कमजोर थी, भयभीत हो गई थी। तो उसको देख करके राजा ने पूछा कि भाई इस बुढ़िया को क्यों पकड़ करके लाया है, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि महाराज अभी जो पत्थर लगा है वो पत्थर किसने मारा है? इस बुढ़िया ने मारा है। बताओ इसको क्या दंड देना चाहिए? बुढ़िया के सामने राजा ने देखा और देखते ही पूछने लगे क्या बात है भाई, किस लिए तूने पत्थर मारा? उसने कहा महाराज आपको मारने के लिए मैंने पत्थर नहीं फेंका था। क्या कहा? मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा था और भूखा था, मैंने देखा इसको, इस वृक्ष को फल लगे हुए हैं मैंने फल के लिए पत्थर मारा था, दुर्भाग्य मेरा है वह पत्थर आपको लग गया। क्या कहने लगे? मेरा दुर्भाग्य है आपको वह पत्थर लग गया, मुझे माफ करना। और राजा यानी कि सामने वह क्षमा याचना करने लगी। बुढ़िया की परिस्थिति देख करके यानी क्या कर दिया, राजा ने कह दिया जाओ भाई इसको 1000 मोहरे क्या करो दे दो। मंत्री विचार करने लगे, अपराधी को यदि 1000 मोहरे यानी क्या कर दिया पुरस्कार में दिए तो अपराध बढ़ेंगे या घटेंगे? महाराज को सामने कहने लग गया महाराज ये अपराधी है, इसको तो दंड देना चाहिए, आप पुरस्कार दे रहे हैं। महाराज कह रहे हैं कि भाई मैं ठीक कर रहा हूं। क्या कह रहा है? मैं ठीक कर रहा हूं। अरे इसने अपने परिस्थिति के कारण से वृक्ष को पत्थर मारा था, किसको मारा है? और वृक्ष जब पत्थर मारने वाले को भी फल दे सकता है तो मैं तो आदमी हूं। क्या? पत्थर मारने वाले को भी यदि वह फल दे सकता है तो मैं तो आदमी हूँ, मैं तो जानकार हूँ। वो परिस्थिति के मारे या यानी बेचारी दुखी है, उसने पत्थर मारने वाले यानी वृक्ष को भी उन्होंने पत्थर इसलिए मारा था वो फल देंगे, और मैं आदमी होकर के यदि उसको दंडित करता हूँ तो मेरे शरीर का अपराधी और कौन हो सकता है। अर्थात उसने परोपकार के लिए सब कुछ देने के लिए तैयारी करी है, तो हमें भी देखना है कि हम कितना परोपकार करते हैं। रोज मन में विचार करो, चिंतन करो। अरे आप अपने लिए तो सुबह से लेकर के शाम तक लगे रहते हैं, अपने परिवार की सेवा करते हैं, परंतु अड़ोस पड़ोस में जा करके कभी पूछते हैं कि भाई तुम्हारी क्या परिस्थिति है, तुम्हें कौन सा कष्ट है? अरे दूसरे को जो भला करता है उसका भला हुए बिना नहीं रहता है। क्या
जो दूसरे का भला करता है उसका भी भला हुए बिना नहीं रहता है। मुझे एक छोटी सी कहानी कई दिन पहले मैंने पढ़ी थी और वो याद आ गई मुझे, इसीलिए मैं संक्षेप में वो बात कर देता हूँ। एक बुढ़िया गरीब थी, आने पति का स्वर्गवास हुआ था, एकलौता एक लड़का था। बच्चे को ऐसे उसने संस्कार दिए थे, जैसे संस्कार दोगे वैसे ही बच्चे आगे जाकर के घर जाते हैं, योग्य बन जाते हैं और कहते हैं उस बच्चे को परोपकार का ही देने, सुबह से लेकर के शाम तक यही कहते हैं कि अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, परंतु जो दुनिया के लिए जीता है वास्तविक वही महान माना जाता है। इसीलिए कोई न कोई तुम्हें कभी भी कहीं देखा जाए, कोई बुढ़िया है दिख नहीं रहा हो, उसको मार्ग दिखा देना, उसको रास्ता पार करवा देना, किसी को क्या करवा देना, ये परोपकार के कार्य छोटे बड़े तुम निरंतर करते जाओ। वो बच्चे को ऐसे एक संस्कार दिए हुए थे और वह बच्चा परोपकारी बन गया था। बहुत दिन भर किसी न किसी की अच्छाइयों में लगा रहता था। गरीबी जरूर थी और गरीबी के कारण आप जानते ही हैं, दुनिया को आप देखते हैं पर गरीब को कोई नहीं देखता है, इसीलिए उसके तरफ कोई देखने के लिए भी तैयार नहीं था, परोपकार जरूर करता था। एक दिन बुढ़िया को खबर पड़ गई कि अपने से यहाँ से 150 किलोमीटर पर एक साधक है, साधना करता है और वह साधक ठीक 6 महीने के बाद क्या होता है, बाहर आता है, आने वाले को प्रश्न का उत्तर दे देता है, जरूर तुम भी चले जाओगे। किसको कहा? अपने लड़के को कह दिया कि 6 महीने के बाद वह साधक बाहर आएगा और बाहर आकर के जाने जो जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का वह उत्तर देगा, आप एक प्रश्न लेकर के चले जाओ। किसने कहा? बुढ़िया ने अपने लड़के को कहा, एक बार प्रश्न मेरा लेकर के जाओ और उनसे उत्तर लेकर के आओ। लड़के की शादी नहीं हो रही थी, पूछने लग गई, तो पूछा कि जाओ यह प्रश्न पूछ करके आओ कि मेरे लड़के की शादी कब होगी, हमारी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी। यह बात उसने पूछ लिया। पूछने के बाद में लड़का माँ की आज्ञा का पालक था, माँ की आज्ञा का एक प्रश्न लेकर के वह जा रहा है। जाते जाते दूर का मामला था, लंबा रास्ता था, रास्ते के अंदर 2-4 मुकाम रास्ते में करने पड़ते थे। एक जगह वह पहुंचा, एक बुढ़िया के घर पहुंच गया है। जैसे ही पहुंचा बुढ़िया के घर, परिस्थिति ऐसी थी, उसकी माँ यानी वह लड़की आंधी थी, आंखों से दिखता नहीं था। उसने कहा, बेटा अतिथि, उस जमाने में तो अतिथि को देवता तुल्य माना जाता था। आया हुआ अतिथि उसकी बहुत अच्छे ढंग से सेवा करी, रात भर अपने घर सुलाया और कहने लगे, भाई बेटा कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे, मेरे माँ ने एक प्रश्न दिया है, उस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए जा रहे हैं। कौन पूछती है? वह जिसके घर में वह ठहरा हुआ है, वह आगंतुक वहां पर ठहरा हुआ है। उसने कहा कि जाओ मेरा भी एक प्रश्न लेकर के जाओ, तुम जा ही रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न लेकर के जाओ कि मेरी लड़की कब उनको यानी उसको दृष्टि आएगी, कब आएगी, ये एक प्रश्न मेरा भी लेकर के चले जाओ। निकल पड़ा, आगे जा रहा है। जाते जाते एक साधक वहां पर साधना कर रहा था और साधक साधना कर रहा था, वह सोना बनाने की यानी क्या कर रहा था, यानी आराधना कर रहा था। और करते करते उसने बहुत से केमिकल मिला लिए थे, परंतु कुछ सोना बन नहीं रहा था। इधर यह लड़का वहां पर जाकर के रात को ठहरा है। ठहरने के बाद में रात भर वहां उनके पास में रहा, सोना नहीं बन रहा था। तो उसने देखा रात भर ये प्रयत्न कर रहा है साधक, परंतु इसकी साधना पूरी नहीं हो रही है। दूसरे दिन उसने पूछा, तू कहाँ जा रहा है? कहने लगे, मैं उस साधक के पास जा रहा हूँ। 6 महीने के बाद वो बाहर आता है, प्रश्न
का उत्तर देता है तो वो कहने लग गया कि तू दो प्रश्न तो ले जा रहा है, मेरा भी एक प्रश्न लेकर के चले जाओ। उसने भी अपना प्रश्न दिया कि मेरी साधना यानी मेरा सोना बनना कब शुरू होगा, क्या कहां पर वहां अड़चन आ रही है, यह प्रश्न पूछ करके आ जाना। आगे चला गया, वहां एक साधक, वह सन्यासी बना हुआ था, राजा था और राज ऋषि होकर के भी उसकी साधना इतनी गहरी साधना थी, फिर भी उसको जो चाहिए वह फलश्रुति नहीं मिल रही थी। और वह वहां पर रात को जाकर के ठहरा है, देखा है रात भर वह अच्छी तरह से साधना कर रहा है, फिर भी उसकी फलवती नहीं हो रही थी। उसने कहा जाए दो प्रश्न तो तू ले जा रहा है, मेरा भी एक प्रश्न लेकर के जाओ। उसने भी एक प्रश्न दे दिया कि मुझे ज्ञान कब होगा, मैं जो साधना कर रहा हूं उसकी फलश्रुति मुझे कब मिलेगी, ये भी उसने कह दिया। वह लेकर के 4 प्रश्न लेकर के वहां पर पहुंचा है। उस दिन वह सन्यासी जैसे ही बाहर आया, बाहर आने के बाद में कहने लगा मैं 3 प्रश्न का उत्तर देता हूं, 4 का नहीं देता हूं। कितने का देता हूं? इसने सोचा कि मेरे पास 4 प्रश्न है और 3 का ही उत्तर देंगे तो क्या मेरा प्रश्न तो मैं कभी पूछ लूंगा, परंतु मुझे 3 प्रश्न का उत्तर लेकर के जाना है। परोपकार करने के लिए मां ने कहा है चलो। सबसे पहले उसने कहा कि भाई मैं आते आते एक सन्यासी ने मुझे प्रश्न दिया है, वह बहुत बड़ा साधक है, रात दिन लगा हुआ है, फिर भी उसकी साधना की सफलता नहीं मिल रही, बताओ क्या कारण है। उसने कहा कि उसके यानी जटा में एक रत्न है। क्या है? एक रत्न है, कीमती रत्न लेकर के आया हुआ है। घर से तो आया परंतु सब छोड़ा, सबको ठुकराया, परंतु एक कीमती हीरे को लेकर के आया हुआ है। और कीमती हीरे के लेकर के आने के कारण से उसका लक्ष्य दिन भर कहाँ रहता है? उस किसमें रहता है? रत्न में ही जड़ा रहता है। और इसी कारण से बहुत कुछ साधना करने के बाद में भी उसको सफलता नहीं मिल रही। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि मैं आ रहा था, वह सोना बनाने का साधना कर रहा है, उसकी साधना अधूरी रह रही है, उसके मंत्र में क्या कमी है? उसने बता दिया मुख शब्द कमी आ रहा है और इसी कारण से यह शब्द यानी वह सोना बन नहीं रहा है। तीसरी बात उसने पूछ ली उस बुढ़िया की, उन माँ ने एक प्रश्न किया है कि उसकी लड़की उसको दिख नहीं रहा है, उसको आंखें कब आ जाएगी, उसको दृष्टि कब आ जाएगी? उसने कहा जब उसकी शादी हो जाएगी उस दिन क्या हो जाएगी? उसको दृष्टि भी आ जाएगी। ये 3 प्रश्नों का उत्तर तीनों को मिल गया था। अब सोचने लग गया कि चौथा प्रश्न है मेरा, मैं देख लूंगा कभी पीछे, 6 महीने के बाद आकर के पूछ लूंगा। तो चल पड़ा वह पीछे, चला आया, सबसे पहले वहां ठहर गया जहां पर वह साधक साधना कर रहा था। उसने कहा भाई मेरे प्रश्न का उत्तर लाया? हाँ कहने लगे आपका प्रश्न का उत्तर यही है कि आपके जटा में एक कीमती हीरा है और उस हीरे के कारण से आपका लक्ष्य कभी कभी क्या हो जाता है? उसके तरफ चला जाता है और इसी कारण से साधना की फलवती नहीं हो रही है। इसने देखा कि वास्तविक सत्य मेरे पास में वह रत्न है और उस रत्न के कारण से ही मेरा लक्ष्य कभी कभी उधर चला जाता है और इसी कारण से साधना सफल नहीं हो रही है। उसने अपना जटा खोली और वह रत्न निकाल करके किसको दे दिया? उस युवक को दे दिया। अब देखो वो लखपति बन गया। क्या बन गया? लखपति बन गया है। लाख रुपया का हीरा आपके उसके हाथ में आ गया है। चला आया आगे जहां पर सोना बन रहा था, वहां पर पहुंचा। पहुंचते ही उसने कहा कि भाई मेरी साधना सफल क्यों नहीं हो रही है? उसने कहा तुम्हारे मंत्र में ये खोटी है,
और इस खोटी के कारण से ये शब्द तुम छोड़ रहे हैं और इसको करने के कारण से तुम्हारा सोना जरूर बन जाएगा। उसने वही साधना शुरू कर दी, करते ही सोना बन गया था। वो कहने लगा भाई तू आया और मेरा सोना बन गया है, अब इसमें से कुछ सोना तू भी लेके जा। आधा सोना क्या कर दिया, अब उसको दे दिया। अब ये सोना भी लेकर के इधर हीरा भी लेकर के चल पड़ा है। चलते चलते उस बुढ़िया के घर आ गया और आते ही वो कहने लगे अब बेटा मेरा प्रश्न का उत्तर लाया क्या नहीं लाया। कहने लगे आपके प्रश्न का उत्तर मैंने लाया है, यदि आपकी लड़की की शादी हो जाती है उसी दिन उसको दृष्टि आ जाएगी। और देखने लगी और इससे बढ़कर के जमाई और कौन हो सकता है। ये परोपकार करता है, दूसरे पर उपकार करता है, इससे बढ़कर के और उपकारी व्यक्ति कौन हो सकता है। इसीलिए उसने कहा और मैं कहा ढूंढने जाऊं, और उस लड़की भी सुंदर थी, उसने क्या कर दी, उसके साथ शादी करवा दी। अब क्या हो गया, तीसरे प्रश्न का भी उत्तर उसको मिल गया था। शादी करके लेकर के आ रहा है घर के तरफ पहुंच रहा है। माँ कहती है कि भाई प्रश्न का उत्तर लाया या नहीं लाया। उसने कहा प्रश्न का उत्तर तो अपने आप आ गया है। क्या आ गया कि नहीं है। 3 प्रश्न दूसरे के किए, ये चौथा प्रश्न का उत्तर अपने आप उसको मिल गया था, क्योंकि शादी हो नहीं रही थी, पैसा नहीं था, दोनों बातें उसके पास में चली आई है। तो परोपकार करने वाला व्यक्ति कभी भी खाली नहीं जाता है, जरूर उसको परोपकार का फल मिले बिना नहीं रहता है। इसीलिए हमेशा मनुष्य ने क्या करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। अभी हमारे आलोक ऋषि जी ने बता दिया, आचार्य भगवंत का जीवन सर्वर तरवर और संत जन। चौथा वर्ष मेह यानी संत परोपकार के लिए ही होते हैं। उन्होंने जिंदगी भर परोपकार किया है। परिस्थितियां देखी उन्होंने। उस जमाने के अंदर अध्ययन की बहुत कमी थी, विद्यार्थी अपने समाज के बहुत कम पढ़ते थे, और कम पढ़ने के कारण से सभी लोग छोटा छोटा व्यापार लेकर के बैठते थे। कहीं पैसा भी नहीं लोगों के पास में रहता था। और गुरुदेव ने सबसे पहले यही कहा कि जाओ पढ़ो। उनके द्वारा उपदेश देने के बाद में कितने ही ऐसे व्यक्ति हैं जो शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने कहा यहाँ मत रहो, गांव में मत रहो, शहरों में चले जा, शहर में चला जा, अमुक व्यक्ति को जाकर के मिल, वहां पर पढ़ाई कर। भोगावत अहमदनगर के जो एक बहुत बड़े क्या बन गए, खासदार बन गए थे। खासदार बन गए थे वे गुरुदेव के गुरु भाई के रूप में ही थे, बराबरी के थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ मत रहो, यानी जाओ अहमदनगर के अंदर और पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के कारण से छोटे गांव से बड़े शहर में गए, पढ़ाई करी, योग्य बन गए, बड़े वकील बन गए और अनेक प्रकार के काम करने लगे। ऐसे एक नहीं, मुझे सैकड़ों लोगों के नाम याद है आज भी, कि जिन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा लेकर के गए हैं, वे आज बहुत शिखर पर पहुंचे हुए हैं। पहले तो उन्होंने देखा कि अपने इधर यानी शैक्षणिक क्षेत्रों में बहुत बिछड़ा हुआ प्रांत है। सबसे पहले पाथर्डी के अंदर उन्होंने हाई स्कूल शुरू यानी क्या कर दिया है, स्कूल शुरू कर दिया है। सिर्फ 5 विद्यार्थियों से, कितने, सिर्फ 5 विद्यार्थियों से, और वे भी वहां के लोगों को कहा कि तुम इनको एक एक बच्चे को पालो, एक एक साल तक इनको भोजन वगैरह सभी व्यवस्था करो। उनको वहीं पर पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बोर्डिंग तैयार हो गई, स्कूल तैयार हो गए। इस तरह से एक नहीं सैकड़ों ऐसे कार्य उन्होंने किए हुए हैं। आनंद फाउंडेशन उनके द्वारा यानी आखिरी समय में किया हुआ एक यानी क्या है कार्यक्रम है। उसके अंदर भी आज देखो सैकड़ों लोग डॉक्टर बन रहे हैं, वैद्य बने यानी क्या बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। कितने ही लोगों को आगे उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया है। हाई स्कूल किए, कॉलेज किए, बहुत से जगह पर दवाखाने किए हैं। परोपकार के काम ही उन्होंने जिंदगी भर किए हैं और स्वयं करते थे, इसीलिए दूसरे को करने के लिए प्रेरणा देते। मुझे खबर है कि आचार्य भगवंत जवानी के अंदर, कब
जवानी के अंदर पहले उनके अंदर उतनी योग्यता थी, पढ़े लिखे थे, परंतु वह कभी भी कतराते नहीं थे। संत एकत्र हुए और संतों ने कहा कि भाई वृद्ध संतों की भी सेवा के लिए हमें क्या करना चाहिए, बारी बांध लेनी चाहिए, एक एक साल जाकर के उनकी सेवा करनी चाहिए। प्रतापगढ़ के अंदर उस जमाने के अंदर संत थानापति रहते थे, आज भी वहां पर, यानी वर्षों तक ऋषि संप्रदाय के संत प्रतापगढ़ के अंदर वहां पर रहे हुए हैं। गुरुदेव स्वयं उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पर बारी आई है तो मैं सबसे पहले जाता हूँ, और सबसे पहले उन्होंने जाकर के 2 वर्ष तक वहां पर सेवा करी है, संतों की, वृद्ध संतों की सेवा करी है, और अनेक प्रकार के कभी भी वो सेवा से कतराते नहीं थे। जीवन भी उनका परोपकार के लिए ही था। आचार्य भगवंत के जीवन से हमें बहुत कुछ ग्रहण करना है, परंतु समय के अभाव में मैं आज इतना ही कहूंगा कि गुरुदेव का पूर्ण जीवन परोपकार के लिए ही था। उन्होंने जिंदगी में आकर के बहुत से परोपकार के कार्य किए हैं। आज उनको हम इसीलिए याद करते हैं क्योंकि अपने संबंधियों को हम याद नहीं रखते हैं, अपने बाप दादा को भी याद नहीं रखते हैं। उनको क्यों याद रखते हैं, उन्होंने ऐसे काम किए हैं। उन कार्यों को हम स्मरण करेंगे तो जरूर उनका एक भी गुण अपने जीवन में उतर गया तो अपना जीवन सार्थक होगा। बस इतना ही कह करके मैं अपने विषय को यही विराम देता हूँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।